15 दिन मुकदमे से पहले पूजा शर्मा की मेरे पास कॉल आई थी और लमसम मान के चलिए उसने मुझसे कम से कम 2-3 मिनट बात की और सारी व्यथा मुकदमे से पहले सारी बात मुझे बताई थी उसने। सन 2020 में हमारा और सनोज का एक जॉइंट वेंचर हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो फिल्म का नाम था शशांक। मैंने इनको एज अ डायरेक्टर हायर किया और हमारे संबंध इनके मतलब ऐसी कैजुअल 2016 से थे। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, लखनऊ में शूट किया था, उस दौरान से ऐसी मित्रता थी। तो 2020 के बाद जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसके बाद मैंने इनका धीरे धीरे व्यक्तित्व जाना। भाई आदमी जब जुड़ता है एक दूसरे से तभी जानता है कि मतलब उसका नेचर क्या है, बिहेव क्या है। तो मेरा नाम मारुत सिंह है एज अ प्रोड्यूसर और सनोज मिश्रा के साथ में मेरा एक प्रोजेक्ट बना था 2020 में। फिल्म का नाम था शशांक। तो इनको मैंने एज अ डायरेक्टर हायर किया था। ये रहने वाले कोठी के हैं, ये हैदरगढ़ के पास बाराबंकी जिला। और वो फिल्म रिलीज़ भी हो गई हमारी और हमारी टीम में मतलब कई फीमेल मेल सब लोग थे। तो इनकी टीम में ये असिस्ट कर रही थी पूजा नाम की एक लड़की थी और वो फिल्म मेरी रिलीज़ भी हो चुकी है 1.5 साल पहले MX प्लेयर पर एंड ओवरऑल चैनल पे। तो इस बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई। मोनालिसा जी थोड़ा महाकुंभ में हाईलाइटेड हुई तो ये उनको लेके शुरू हो गया कि इनको लेके हम फिल्म बनाएंगे लीड में लेके। इसी बीच एक बात और हुई कि पूजा शर्मा की मेरे पास कॉल आने लगी इसी बीच में 2-3 महीने पहले से कि भैया देखिए, वो मुझे भाई मानती है कि देखिए भैया ये क्या हो रहा है, वो उसको ले लिया है और इसने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया वैसा किया। तो 3-4 बार उसका मैसेज आया तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने उसका जवाब दिया 1 हफ्ते बाद कि ठीक है पूजा, तुम पूरी बात बताओ क्या घटना है। तो उसने मुझे सारी बात बताई कि जब आपकी शूटिंग चल रही थी उस दौरान आप देखते थे, मैं इनके साथ रहती थी। बट कहानी उसने मुझे 2 महीने पहले पूरी बात बताई। मैंने एबॉर्शन करवाया 3 बार और अब वो दूसरी लड़की के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने फ़ोन पर इसको धमकी भी दी। वो चैट भी मेरे पास में भी है, उसने सब लिख के भेजा है मुझे कि अगर तुम मेरी बात को लीक करती हो तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा और मैं फांसी लगा दूंगा और तुमको मरवा दूंगा। सारी थ्रेटिंग उसके साथ की उसने। अब इस बीच क्या हुआ कि मैंने कहा कि पूजा ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूं एज अ बहन, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बात है। तो लगातार फोन कॉल चलता रहा, सब मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूं। पूजा शर्मा का हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उनके मुकदमा लिखने के बाद आज सनोज मिश्रा तिहाड़ जेल में है। और अब वो लड़की किसी वजह से, चाहे फाइनेंशियल उनको सपोर्ट हुआ हो या दबाव डाला गया हो, और पूजा शर्मा थोड़ा डर रही हैं, अपनी बातों से पलट रही हैं या जो भी रीजन हो। तो मैं उनकी चैट भी दिखाना चाहता हूं कि पूजा ने हमसे सपोर्ट, हम सबसे सपोर्ट कब से मांगा था। आज के मान के चलिए कम से कम 2-3 महीने पहले से सपोर्ट मांगा था। और ये पूजा शर्मा के चैट हैं, पूजा शर्मा और 1 फरवरी, और सब देख लीजिए कि हमारे साथ क्या क्या कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। और सनोज मिश्रा, मुझे एब्यूज शब्द में नहीं बोल सकता हूँ, उसने क्या क्या बोला है। और ये आप खुद देख सकते हैं, ये चैट है, ये 2-3 महीने पहले का है कि भैया मेरा सपोर्ट करिए, वो मोनालिसा के साथ में है, मुझे छोड़ चुका है, मेरा एबॉर्शन हुआ है, सारी चीज़ें इसमें हैं। देखिए और भी चीज़ें हैं और कितनी कॉल आ रही है हमारे पास, देखिए कितनी चैट है। उसने सनोज अपनी चैट भी मुझे भेजी है और कितनी कॉल्स की है उसने मुझे, देखिए कितनी कॉल्स की हैं। ये 2-3 महीने पहले की है कि भैया मेरा सपोर्ट करिए। आज वो किसी कारणवश डर रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेडिकल रिपोर्ट जो पूजा ने लगाई, मुजफ्फरपुर से खुद जाके एबॉर्शन का पेपर FIR में दर्ज होकर तब ये केस हुआ है। तो कोर्ट को और कानून को अपना काम करने दो पूजा जी, और बाकी हम सब सपोर्ट किए हैं। उस सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा ऐसे उठेगा तो फिर लोग कैसे किसी का सहयोग करेंगे। तो मुझे भैया कहती थी तो अब लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। 3-4 महीने पहले से तुम ये कह रहे हो, मैंने रिकॉर्डिंग भी, तुम्हारी सारी चीज, सारे साक्ष्य हैं मेरे पास। तो मेरा इतना कहना है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम स्टैंड लो, तुम हिम्मती हो। बट अब ऐसा मत करो ना, लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए मैं मीडिया के पास आया हूं कि मेरी सच्चाई लोग समझें और मीडिया हमारा सपोर्ट करे और चीजों को कानून और अदालत के हक में छोड़ा जाए। वो अपना फैसला सही किए और सही करेंगे। मेरा बस इतना कहना है आप लोगों से।